हाय दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की वीडियो के साथ। आज का वीडियो होने वाला है उन सभी के लिए जो कि डिफेंस के सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। उनका सपना है कि वो डिफेंस के सेक्टर में जॉब करे, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली बात तो ये कि ये देखिए ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो हम आगे चर्चा करेंगे इस पोस्ट के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न, कंप्लीट डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो या फिर आपको अप्लाई करने का लिंक चाहिए, एग्जाम सिलेबस जानना है, सारी चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए, जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, देखिए ये वैकेंसी आई है डिफेंस के सेक्टर में, एयरफोर्स में रहेगा। एक्स एंड वाई ग्रुप की न्यू वैकेंसी 2025 की रिगार्डिंग। वैकेंसी नेम की अगर बात करें ना तो 126 है, ठीक है। टोटल पोस्ट आपका 2500 यानी 2500 के अप्रॉक्स सीट्स रहने वाले हैं इसमें। अप्लाई का जो डेट है ना 7 जनवरी यानी 7 जनवरी से ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई 27 जनवरी यानी 27 जनवरी इस फॉर्म को अप्लाई करने का अंतिम तिथि रहेगा। आपको 27 तारीख तक वेट नहीं करना है, जल्द से जल्द अगर आप एलिजिबल हो, अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर देना। बाद में सर्वर इशू हो जाती है तो बहुत आपका जो टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें एग्जाम की डेट की, आगे आपको फॉर्म भी जरूर बताऊंगी, बट डेट की बात चल रही है तो एग्जाम डेट भी क्लियर कर देती हूँ। देखिए एग्जाम आपका होने वाला है 22 मार्च 2025 यानी 22 मार्च 2025 को आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है फॉर्म अप्लाई करने का डेट, तो उसका फी आपको बता दूं। देखिए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को इक्वली ट्रीट करते हुए 550 रुपीज यानी 550 रुपया सभी कैंडिडेट से फॉर्म चार्ज लिया जा रहा है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो एज का कोई कट ऑफ डेट तो नहीं दिया गया है, बट ये मेंशन किया गया है विथ डेट ऑफ बर्थ कि देखिए आपका 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में ही एज होना चाहिए। मींस कि 17.5 ईयर्स टू 21 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 2005 टू 1 जुलाई 2008 यानी जिन भी कैंडिडेट का जन्म 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2008 के बीच में हुआ है ना, सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बेसिक डिटेल्स तो आपको क्लियर कर दिया है। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने ऊपर में टाइटल देखा कि एक्स एंड वाई ग्रुप, तो दो तरह के यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा ना वो भी दो तरह का रहेगा, वो रिलेटेड है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। तो आइए दोनों ग्रुप का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखिए जो एक्स ग्रुप वाले होते हैं ना, साइंस सब्जेक्ट वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने 12th में मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश ले रखा है। ओवरऑल उनका 50% मार्क्स है, मतलब कि आपका 12वीं में मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश है और क्या है आपका ओवरऑल 50% होना चाहिए। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ना उसमें भी आपका 50% स्कोर होना चाहिए, 50% इन इंग्लिश। सो दिस इज एक्स ग्रुप क्राइटेरिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो वाई ग्रुप है ना, अदर देन साइंस स्ट्रीम, जिन्होंने 12th में साइंस के अलावे दूसरे सब्जेक्ट ले रखा है, उनके लिए क्या है देखिए 12th विथ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट, मतलब कि 12वीं में कोई सा भी स्ट्रीम है आपका, लेकिन ओवरऑल आपका जो परसेंटेज है ना वो 50% तो कम से कम होना ही चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका मिनिमम 50% स्कोर रहेगा, इंग्लिश में 50% नंबर आपका होना चाहिए। तो ये था आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वालिफिकेशन। तो दोनों ही ग्रुप के लिए मैंने क्लियर कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि क्या एक इंसान दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है। जो वाई ग्रुप के कैंडिडेट है वो एक्स ग्रुप के लिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें साइंस चाहिए, लेकिन जो साइंस वाले हैं वो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा वो मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल देखते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस, क्या प्रोसेस रहेगा यहाँ पे। देखिए
पहले स्टेज पर आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। उसका डेट क्या है? 22 मार्च 2025। तो आपका ऑनलाइन एग्जाम मार्च के एंड में हो जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, वो भी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी फिजिकल में क्या क्या चीजें होंगी। और लास्टली आपका बेसिक सा एक मेडिकल होता है। उसके बाद ना आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर जो है सेंड कर दी जाती है और आपको मौका मिलता है जॉब करने का एयरफोर्स में एज ए एक्स एंड वाई ग्रुप पोस्ट। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे इन डिटेल द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी आपका चयन प्रक्रिया कैसे रहेगा। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप अलग अलग है तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। फिजिकल तो दोनों ही ग्रुप के लिए सेम होगा। तो पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न को इन डिटेल अच्छे से समझ लेते। देखिए, जो एक्स ग्रुप के कैंडिडेट होंगे यानी साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे होंगे, उनका 70 क्वेश्चन का पेपर होगा 70 मार्क्स के लिए। 70 प्रश्न 70 नंबर के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिल रहा है। टाइम जो है ना 60 मिनट यानी 1 घंटे का रहेगा। निगेटिव मार्किंग है 1/4 मतलब 0.25। सो बी अवेयर, आंसर सोच समझ के टिक करना है, अदरवाइज निगेटिव मार्किंग के तौर पे आपके सही में से 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो एक्स ग्रुप यानी साइंस स्ट्रीम वालों से इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिजिक्स के 25 यानी 25 प्रश्न, मैथ से आपका 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये एक्स ग्रुप का एग्जाम पैटर्न है। तो जो सिर्फ एक्स ग्रुप के लिए भरेंगे ना वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, फिजिकल में जाएंगे, उसके बाद मेडिकल होगा। अब वाई ग्रुप वाले का एग्जाम पैटर्न बताती हूँ। प्रोसेस तो सबका चयन का सेम ही है, बस एग्जाम का पैटर्न थोड़ा इधर से उधर है। देखिए, वाई ग्रुप के कैंडिडेट जो कि 12th में साइंस के अलावा अलग स्ट्रीम से ले रखे, अलग सब्जेक्ट है उनका 50 प्रश्न का परीक्षा होता है फॉर 50 मार्क्स। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिल रहा है। टाइम जो होता है ना 45 मिनट्स यानी 45 मिनट की परीक्षा अवधि उनकी रहती है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी सेम टू सेम है 0.25, 1/4 आपका मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। सब्जेक्ट में देखिए कुछ ज्यादा इसमें पूछा नहीं जा रहा है। इंग्लिश से आपका पूछा जा रहा है 20 यानी 20 क्वेश्चन। सेकेंड जो सेक्शन होगा ना उसमें रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस को कंबाइन करके 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 मार्क्स के लिए। तो ये वाई ग्रुप का है, यानी जो अदर देन साइंस स्ट्रीम है उनका। अब जो कैंडिडेट एक्स एंड वाई दोनों के लिए अप्लाई किए हैं उनका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। देखिए, उनका यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा 100 मार्क्स के लिए, मतलब 100 प्रश्न 100 नंबर के लिए। टाइम जो होता है ना 85 मिनट्स का रहता है। निगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ भी रहेगा। सब्जेक्ट इसमें थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाएगा, एज यू कैन सी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, एग्जाम का टाइमिंग भी उनको ज्यादा दिया जा रहा है। देखिए, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश से 20 क्वेश्चन होगा, फिजिक्स के 25 यानी 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 25 यानी 25 प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग को कंबाइन करके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के लिए। तो ये दोनों ही जिन्होंने एक्स और वाई दोनों के लिए अप्लाई किया उनके लिए ये एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो एग्जाम का पैटर्न तो आपने देख लिया। एग्जाम में क्वालिफाई जब आप हो जाओगे तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल क्राइटेरिया बता देती हूँ आपको, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपका हाइट मेजरमेंट होता है, यानी कि आपकी लंबाई की माप ली जाती है। देखिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए 152.5 सेंटीमीटर यानी 152.5 सेंटीमीटर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए रहेगा। उसके बाद चेस्ट का मेजरमेंट होता है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 77 to 82 यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है। 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका रनिंग यानी रेस होता है। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रेस जो है ना मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल जो कैंडिडेट होंगे उनको 7 मिनट में ये रेस कंप्लीट करना है, फीमेल्स को 8 मिनट यानी 8 मिनट्स में कंप्लीट करना है। देन पुशअप लगाने होते हैं मेल कैंडिडेट को 10 लगाने होते हैं 1 मिनट में। सीटअप्स जो होता है ना 10 लगाना होता है 1 मिनट में मेल कैंडिडेट को, फीमेल्स को 1.5 मिनट में 10 लगाना होता है। यहाँ पे ये चीज हो गया। लास्टली आपका स्क्वाट अप्स होता है यानी उठक बैठक लगाना होता है 20 लगाना होता है मेल कैंडिडेट को 1 मिनट में, फीमेल्स को 1 मिनट में 15 आपका स्क्वाट्स लगाना होता है। ठीक है,
तो ये है आपका फिजिकल क्राइटेरिया। आई होप आप समझ गए होंगे। समझने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम की तैयारी आप पहले से कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सबसे जरूरी चीज क्या होती है ना कि प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स होते हैं ना उसका आप क्वेश्चन बनाओ, उसमें देखो कि आप किस चैप्टर में वीक हो, कहाँ पे ज्यादा गलती करो, उस पर वर्क करो, मॉडल पेपर बनाओ, आगे जो सिलेबस है ना उसको देखते हुए सारे चैप्टर्स को खत्म करो। तो ये एग्जाम रेलेवेंट चीज हो गई। लेकिन अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हो और फिजिकली फिट ही नहीं हो तो एग्जाम में क्वालिफाई होने का कोई फायदा नहीं बनता है। तो इसके लिए मैं एक टिप ये देना चाहूंगी, ये सारी जो चीजें आपने देखी ना फिजिकल रिलेटेड, ये आप अभी से स्टार्ट कर दो। मॉर्निंग उठ के जो फिजिकल क्राइटेरिया का जो भी चीज है उस पर वर्क करो। उसके बाद एग्जाम की तैयारी साथ में लेके करोगे ना, तभी आपका सिलेक्शन बहुत जल्द आपके कदम चूमेगा। आई होप कि जो ये मैंने आपको छोटी सी टिप्स दी है वो आपके काम आ जाए। तो देखिए, जब आप एग्जाम क्वालिफाई किए, फिजिकल भी निकाल लिया है, तब आपको बेसिक से मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी आपके जो पेपर्स है उनका वेरिफिकेशन कर लिया जाता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जाएगा। उसके बाद आपको ज्वाइन करने का मौका मिलता है एयर फोर्स में एक्स एंड वाई ग्रुप की पोस्ट के लिए। सैलरी की अगर बात करें तो शुरुआत 30,000 रुपए पर महीने से होती है, लास्टली 40,000 रुपीज पर मंथ होती है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये परमानेंट वैकेंसी है या अग्निवीर के तहत आई है। तो जाते जाते मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, ये अग्निवीर के तहत आपकी वैकेंसी है, जिसमें पहले साल 30,000, अगले साल फिर उससे बढ़ा के मिलता है 33,000, फिर 36,000, लास्टली 40,000 आपका सैलरी होता है। तो उसके बाद क्या, 4 साल के बाद क्या, देखिए 4 साल के बाद आपको क्या है ना कि एक बहुत अच्छा अमाउंट दिया जाता है। जब आप वहां से रिलीज किए जाते हो ना अपनी ड्यूटी से, तब आपको 11 लाख के अप्रोक्स पैसा मिलता है। जॉब के ड्यूरेशन में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, इंश्योरेंस वगैरह। तो वो सारी चीजें आपको खुद से समझनी है कि क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे क्या होगा। वो सारी चीजें नोटिफिकेशन में बकायदा लिखी गई है, तो आप उसको पढ़ेंगे डाउनलोड करके मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो जाके वहां पे भी फॉलो कर लेना और वो सब चीजें देख लेना, ठीक है। आई होप कि इस पोस्ट के बारे में सारी डिटेल्स अभी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हो। अब भी कुछ छूट गया हो कहीं तो अपनी क्वेरी को कमेंट करें और वहां पर अपने क्वेरी को सॉल्व करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट ना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।